आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगा आर्टिकल राइटिंग पे, कि कैसे आप आर्टिकल को लिखेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको कैसे इजीली लिख सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में बिना कुछ रटे। केवल थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है, और मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि बिल्कुल आप इजी वे में कैसे लिखेंगे। और ये दोनों क्लास के लिए, आप चाहे तो क्लास 10th में है और क्लास 12th में है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आर्टिकल को इजी वे में लिख सकते हैं कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है और इसको फॉलो करने के बाद से जो है वो आर्टिकल आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं पहले कि किस तरीके से आपको लिखना है इसको। ठीक है, फिर मैं आपको ऐसे बिल्कुल, देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन पहले कुछ टिप्स है जहां पे आपको फोकस करना है, क्योंकि देखो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल का। क्योंकि आपने फॉर्मेट अच्छे से लिखा, सिस्टोमेटिक सब कुछ आपने लिखा है, तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल देने में ना सोचता नहीं है। ठीक, अब समझो आप सबसे पहले आपको ऊपर क्या डाल देना, तो सबसे पहले आप डालेंगे सबसे ऊपर, पता है क्या, हेडिंग। अब कहेंगे सर ये हेडिंग क्या है? भाई हेडिंग कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक पे आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको पोल्यूशन पे लिखना है सपोज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे ऊपर अपना ना ऐसे हेडिंग बना देंगे कि आप ऐसे लिख रहे हैं कि द पोल्यूशन। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर, भाई हमको इस पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको क्या डाल देना, हेडिंग। ठीक है, उसके बाद से आपको राइटर का नेम डालना होता है। सर राइटर का नेम का मतलब हो गया कि जो भी लिख रहा है ना उस आर्टिकल को, उसका नाम। वो कैसे करके, जैसे आपने हेडिंग डाला और थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे आप बाई कर लें। ठीक है, और बाई लगा के जिसका भी कुछ भी यहाँ पे नाम हो अपना ऐसे लिख सकता है, XYZ। ठीक है, अब आप समझे ये दो पॉइंट्स। तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, हेडिंग, जैसे इस तरीके से। उसके बाद से आपका क्या लिखना है, नाम लिखना है ऐसे बाई करके। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद देखो आपको क्या करना है ना, आप देखो यहाँ पे जैसे आप उसके बाद से ना इंट्रोडक्शन डालते। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन पोल्यूशन का लिखेंगे। लेकिन देखो हमको क्या करना है, आर्टिकल लिखेंगे तो हेडिंग हमको बनाना नहीं, उसको आप पैराग्राफ में लिखिए। जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, और इस तरीके का एक पैराग्राफ में आप क्या करिए कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लिख जाइए। आप ना उसको, जो आर्टिकल है ना, उसको छोटे पार्ट में आप क्या करें, डिवाइड करें। जैसे देखो पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, फिर राइटर नेम, उसके बाद पहला आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में बता देना। ठीक है, उसके बाद से आती है आपकी मेन बॉडी। अब आप कहोगे सर मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो भाई ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मेन बॉडी का मतलब आप लिखना क्यों चाहते हो। मान लो आपने पोल्यूशन पे लिखा, ठीक है, तो मेन बॉडी में आपने क्या क्या लिख देना, जैसे आप क्या लिख सकते हो, कॉज लिख सकते हो। ठीक है, पहले हेडिंग नहीं डालना, बस अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने बोला ना पैराग्राफ। जैसे मैंने देखो एक इंट्रोडक्शन में आपने क्या, आपने एक पैराग्राफ में क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, फिर आप दूसरा जो आप देखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरा आप पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, इसकी पूरी की पूरी मेन आपकी क्या होगी जी, बॉडी होगी। तो इस बॉडी में आपको लिखना है कॉज। कॉज का मतलब समझो, देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्या आपको लिखना, उसके बाद आपको कारण बताना। कारण का मतलब हो गया कि पोल्यूशन के आखिर कारण क्या है, क्यों पोल्यूशन आपका देखेंगे ना तो वो स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है, क्यों होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो कॉज हो गया। अब मेन बॉडी में आपके कॉज के बाद से ना रिजल्ट भी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, परिणाम। ठीक है, मतलब परिणाम मतलब आप ऐसे समझो, इसका प्रभाव। ठीक है, यानी कि जब भी पोल्यूशन होगा ज्यादा से ज्यादा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपका किस में हो जाएगा, मेन बॉडी में। ठीक है भाई, अब फाइनली आप देखो उसके बाद से आप क्या करेंगे, फाइनली आपको जो तीसरा पॉइंट होता है वो पता है क्या, कंक्लूजन होता है। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब आप हिंदी में इसका देखेंगे तो इसका हिंदी में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। लेकिन मत समझे आप निष्कर्ष, अब देखो मैं समझा रहा हूं। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा कुछ सजेशन देना है। ठीक है, अपना आपको सजेशन देना है कि आखिर हम क्या करें, क्या हमको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या हमको स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, पोल्यूशन रुक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले इतनी बातें। देखो कोई भी आ गया, ठीक है, कुछ भी आपको दिया है ना आर्टिकल लिखने के लिए,
तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करोगे, राइटर करना, मतलब अपना नाम यहाँ पे जो भी लिख रहा है ये हो गया। उसके बाद से इंट्रोडक्शन, भाई मैंने आपको पिछले में इससे जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि ऐसे इंट्रोडक्शन डालते हैं। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, किसे पॉल्यूशन बोलते हैं, बस इतनी सी बातें लिखनी है आपको। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे कि जो भी आप चीज लिख रहे हैं उसका कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है, वो क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आपको लिख देना इसी मेन बॉडी में, ठीक है। रिजल्ट का मतलब परिणाम, आखिर ये चीजें होगी तो उससे होगा क्या, ठीक है, उसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा कि अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें। और फाइनली कंक्लूजन, आपको अपना सजेशन देना है, आपको अपना एडवाइस देना है, ठीक है। इतनी बातें आई नो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं, बिल्कुल लिख के दिखाता हूं, ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि किस तरीके से आप इजीली इसको लिख लेंगे। जरा यहाँ पे आप देखें, मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं यही बोल रहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चाइल्ड लेबर। देखो मुझे क्या लिखना है, मुझे चाइल्ड लेबर पे लिखना है, ठीक है भाई। तो देखो जब मान लो हमें चाइल्ड लेबर पे लिखना है तो हमने सबसे ऊपर अपना क्या बना दिया, हेडिंग। यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, अपना राइटर का नाम लिख दिया, हमने रामलाल लिख दिया, भाई रामलाल, कि चलो भैया रामलाल ने इसको लिखा है, ठीक है। और हमारा चाइल्ड लेबर था तो चाइल्ड लेबर पे हमने क्या कर दिया, हमने चाइल्ड लेबर को अपना हेडिंग बना दिया मेन। अब मैंने क्या बोला था आपको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर से। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमको लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। अब उसके बाद से मैंने क्या बोला था, उसके बाद से अब मैंने आपको बोला था मेन बॉडी लिखना है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि मेन बॉडी में क्या क्या होगा, तो मेन बॉडी में मैंने आपको बोला था कॉज होगा, ठीक है, मतलब कारण होगा कि आखिर हुआ क्यों ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसी में बोला था कॉज के बाद से आपको रिजल्ट लिख देना है, ठीक है, कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने बताया था। तो देखो सबसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया है, पैराग्राफ बनाया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से लेके, एक मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ से लेके आप देखेंगे यहाँ तक मैंने क्या बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। तो अब क्या करना, अब मैंने ये पैराग्राफ बना दिया, तो अब इस पैराग्राफ में हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना। तो आप देखो जरा मैंने क्या लिखा है कि चाइल्ड लेबर इज फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो अब देखो हमने लिखा कि चाइल्ड लेबर जो है ना फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया कि शारीरिक आपका इसमें क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, ठीक है। किसका भाई, तो यहाँ पे देखो आप चिल्ड्रेन, तो इसमें बच्चों का देखोगे ना तो शारीरिक क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, ठीक है। बाई फोर्सिंग देम, उनको फोर्स किया जाता है क्या करने के लिए, टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, किसमें काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, इन अर्ली एज, मतलब बहुत ही कम एज में, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, आप जब काम करवाते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्रीज में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। आगे हमने थोड़ा सा लिख दिया है कि इट प्रिवेंट्स देयर चाइल्डहुड एजुकेशन। अब वो जो चाइल्ड, देखो प्रिवेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना। तो ये कह रहा है कि ये जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, ये क्या करता है कि उनका जो बचपन का एजुकेशन है, जो बचपन में उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन लेना चाहिए, वो क्या करता है, ये रोकता है। मतलब ये चले जाते हैं क्या करने, काम करने, और बेचारे वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, एजुकेशन भी नहीं उनको मिल पाता, ग्रोथ बेचारे अच्छे से, मतलब उनका जो शरीर है वो विकास भी नहीं कर पाता क्योंकि इतनी कम एज में वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और क्या होता है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, उनको पूरी तरीके से जो विकास है ना वो हो नहीं पाता, ना शारीरिक विकास हो पाता है, ना मेंटल, ना मानसिक विकास हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं। उनको जो जो भी चाहिए उनके बॉडी को वो मिल नहीं पाता, स्कूल नहीं जा पाते, वहां से एजुकेशन नहीं ले पाते, स्किल नहीं डेवलप हो पाता है, समझ रहे ना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। और क्या, सच वर्क ऑफ चिल्ड्रेन, अब बच्चों का ऐसा काम कैन बी हार्मफुल टू द चिल्ड्रेन। अब ये जो लड़कों का ये जो भी ऐसा काम करते हैं ना जो फैक्ट्री पे, अब ये क्या हो सकता है, वो लड़कों उन्हीं बच्चों के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, नुकसानदायक हो सकता है, बोथ दोनों, मेंटली एंड फिजिकली। तो मेंटली भी मतलब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी खराब है, और क्या है आपका मानसिक रूप से भी खराब है। हु वर्क्स इन द फैक्ट्री आर फॉर्म, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं, एट द वेरी अर्ली एज, जो बहुत ही कम एज में काम करते हैं ना, इनके लिए क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये आपने क्या लिख दिया भाई, इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। अब आगे मैंने क्या बोला था, आगे देखो आपको लिखना है ना मेन, आपकी जो बॉडी होगा,
तो वो लिखना। उसमें क्या है, कॉज। अब कॉज का मतलब देखो कारण। तो अब ये बताना आपको कि चाइल्ड लेबर होता क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है, क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। तो देखो आपने लिखा कि आल्दो, हालांकि गवर्नमेंट मेड लॉज ऑन द चाइल्ड लेबर, हालांकि जो गवर्नमेंट है वो चाइल्ड लेबर पे उसने क्या बनाया, लॉ बना दिया। ठीक है, बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट लेकिन इट इज स्टिल बिग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ा क्या है, प्रॉब्लम आज भी है। ठीक है, हाँ लॉ है, क्योंकि अब इसमें सजा हो सकता है। ठीक है, आप चाइल्ड को काम नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो काम हो ही रहा है। ठीक है, बच्चे काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आपने लिखा कि भैया ये होता क्यों, तो चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो दिन प्रतिदिन ये क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। लो बता दिया ना कारण, किसके कारण हो रहा है ये, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण। सही है ना। देखो भाई जब आप गरीबी, जिसने भी झेला है वही समझ सकता है। ठीक है भाई, जब गरीबी देखेंगे ना, जब भी आता ना, तो वो फिर ये नहीं देखता कि आप किस एज में है, फिर वो आपको नीड दिखने लगती है, जरूरत। जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब वो सारी चीजें, इसीलिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भी क्या करते हैं, काम करने चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना चीज को। तो ये सारी चीजें तो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखना आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भैया, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, और क्यों, लैक ऑफ अफोर्डेबल स्कूल्स, और स्कूल्स की भी तो कमी है ना, कि जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, कम से कम फीस में लोग पढ़ा सके। ठीक है, इसके वजह से भी आप देखेंगे तो बच्चे जब नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी जो इकोनॉमी होती है घर का अच्छा नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, काम करने चले जाते हैं। तो भाई कारण तो मेन चीज क्या है, पॉवर्टी है, और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्यों, देखो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की वजह से ही गरीबी आती है, क्योंकि जो बड़े होंगे उनको खुद ही नहीं काम मिलेगा, तो वो बेरोजगार रहेंगे, तो भाई गरीबी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए और भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, और जाके वो चाइल्ड लेबर करने लगते हैं। तो कुल मिला के देखेंगे, पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण है किसका, चाइल्ड लेबर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एंड इलिटरेसी, ठीक है, और ये जो आप देखेंगे जो अनपढ़ लोग हैं ना, एजुकेशन जिनको प्रॉपर नहीं मिला है, ठीक है, इनके वजह से भी क्या होता है कि हमारा ये चाइल्ड लेबर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं स्कूल को, तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इलिटरेसी की वजह से। तो इलिटरेसी मतलब अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो अब इसके वजह से भी आप देखेंगे तो क्या बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा। पॉवर्टी बढ़ेगा तो भैया लड़के छोटे मोटे क्या करेंगे, काम करेंगे जाके। तो ये हमने क्या बता दिया, देखिए हमने मेन बॉडी में लिखा तो हमने क्या बता दिया, कॉज बता दिया, कारण इसका, कि एक्चुअल में इसका कारण क्या होता है। ठीक है, और आपने क्या बताया, और देखो जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स पॉवर्टी, क्योंकि बेरोजगारी जो होता है ना, उसी की वजह से क्या होता है, गरीबी बढ़ता है, आप सबको पता है। एंड पॉवर्टी क्रिएट्स चाइल्ड लेबर। और आप देखेंगे ये जो गरीबी है ना, इस गरीबी के वजह से आपका क्या हो जाता है, चाइल्ड लेबर होता है। ठीक है, बच्चे छोटे मोटे क्या करते हैं, काम करते हैं। भाई गरीबी है, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जब कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला ना, इसका कॉज देना आपको। ठीक है, मतलब कारण सबसे जरूरी होता है, याद रखिएगा कारण इसका। ठीक है, कि क्यों होता है एक्चुअल में ऐसा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये दे दिया, अब आपने क्या किया कि एंड चाइल्ड लेबर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू द चिल्ड्रेन हु वर्क इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री। अब आपने क्या लिख दिया, अब आपने ये लिख दिया कि ये जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ढेर सारा ना मुसीबत पैदा करता है, कठिनाई पैदा करता है टू द चिल्ड्रेन, किसको, बच्चों को, हु वर्क इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या, कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वो ले नहीं पाते, तो डिप्राइव का वंचित होता है। ठीक है, किसी भी कोई भी चीज जब आपको नहीं मिलता है ना, तो वहां पे हम बोलते हैं डिप्राइव्ड। तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, तो उनको क्या नहीं मिल पाता, एजुकेशन नहीं मिल पाता। चाइल्डहुड लाइफ, अपना जो उनका बचपन का जीवन होता है वो भी नहीं जी पाते हैं बेचारे। ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, घट जाता है। एंड स्किल्ड, और वो कुछ सीख भी नहीं पाते हैं नया चीज, ताकि फ्यूचर में जाके वो क्या करें, कुछ अच्छा ढंग का कर सके, अच्छा कमा सके। इसके वजह से क्या होता है, गरीबी बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये हमने क्या बता दिया, ये लास्ट में आपने बता दिया थोड़ा सा रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट का मतलब क्या था, ये आपका परिणाम था कि देखो 1 मिनट में समझा देता हूं फिर से आपको। जैसे यहाँ पे आप देखो ये जो था, ये मैंने क्या लिखा था, कॉज। कॉज का मतलब देखो कारण, कि इसके वजह से क्या होता है, आप देखेंगे ये जो लाइन है इसके वजह से क्या होता है, तो इसके वजह से सारा का सारा आप देखेंगे ना, तो गरीबी क्या होता है, जो लेबर चाइल्ड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर जब लेबर चाइल्ड बढ़ जाता है तो क्या होता है, वही देख लो भैया क्या होता है, तो बेचारे ये क्या नहीं कर पाते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, एजुकेशन ले नहीं पाते हैं, जो इनका बचपन में जो भी करने का एज होता है वो नहीं कर पाते हैं, रेड्यूस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड स्किल्ड, तो जो इनका स्किल है वो भी कुछ अच्छा नहीं सीख पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। फाइनली मैंने क्या बोला था, फाइनली मैंने आपको ये बोला था कि आपको क्या लिखना है, तो आपको फाइनली लिख देना होता है क्या, आप यहाँ पे देख लें एक बार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मैंने उसके बाद से बोला था कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कंक्लूजन। और मैंने बोला था कंक्लूजन में क्या लिखना है मेरे भाई, तो कंक्लूजन में हमेशा आप क्या लिखेंगे, सजेशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि चाइल्ड वर्कर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय एडल्ट वर्कर्स। आपने एडवाइस दे दी कि ये जो चाइल्ड वर्कर है ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके जगह पे आप एडल्ट वर्कर्स को रखिए कि जो काम करने के योग्य हैं, ठीक है। तो वो चीज है। अब आगे देखेंगे तो बिजनेस ऑनर ऑफ फैक्ट्रीज, कि जो भी फैक्ट्रीज के बिजनेस, मतलब जो भी ऑनर है, जो भी उसके मालिक है, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के, माइंस के, कोल माइन, ठीक है, एटसेट्रा, उनको क्या करना चाहिए, शुड मेक श्योर, उनको ये सोचना चाहिए, पक्का करना चाहिए, श्योर करना चाहिए, नॉट टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन, की वो भी जो है वो बच्चों को क्या करें, काम में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इससे ना फ्यूचर क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। अब देखो इन, अच्छा यहाँ पे एनी है, सॉरी गाइस, ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ लेबर, इस तरीके का जो लेबर है, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके जो भी काम है ना, कोई भी काम, उस काम में क्या करना चाहिए, जो ऑनर है ना फैक्ट्री के, इंडस्ट्रीज के, उनको ये श्योर करना चाहिए कि वो जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व ना करे। ये पहला सजेशन आपने दे दिया। दूसरा सजेशन क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड अरेंज जॉब फॉर नीडी एडल्ट, कि जो भी एडल्ट्स हैं, यहाँ पे एस कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो भी एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, तो गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, उनके लिए ना जॉब का अरेंजमेंट करना चाहिए, टू वैनिश द पॉवर्टी, किसको भगाने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। भाई जब वो पॉवर्टी खत्म होगा तो चाइल्ड लेबर अपने आप खत्म हो जाएगा, यू नो, ठीक है। और क्या करना, आपने लिखा भी है कि एंड पॉवर्टी विल वैनिश चाइल्ड लेबर इजिली, और जो आपकी पॉवर्टी है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझो वैनिश द पॉवर्टी, ठीक है, ये पॉवर्टी को खत्म कर देगा। एंड यहाँ पे पॉवर्टी नहीं आप लिखिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ना एम्प्लॉयमेंट लिख लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही हो गया कि रोजगार, ठीक है, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वही एम्प्लॉयमेंट विल वैनिश चाइल्ड लेबर। और जो एम्प्लॉयमेंट है, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, रोजगार मिलने लगेगा, ठीक है, जो बड़े होंगे इजिली, तो वो क्या होगा, लेबर चाइल्ड को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आपको वैसे ही आप देखेंगे कि पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना। अब समझो, मान लीजिए ना कोई भी टॉपिक है, कुछ भी, देखिए मैंने जैसे अभी पॉल्यूशन पे एग्जांपल लिया था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था कि अभी मैंने पॉल्यूशन पे लिया था एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें पॉल्यूशन पे, तो आपको पॉल्यूशन में भी सेम काम यही करना है कि आपको पहले राइटर का नाम छोड़ो, यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन डाल देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब पॉल्यूशन का अब इंट्रोडक्शन, ठीक है, अरे यार उसका इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय डालना, और क्या। फिर मेन बॉडी में क्या लिखना है आपको, तो मेन बॉडी में आपको लिखना है यही कि पहले कारण बताइए कि कारण क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, फिर उसका रिजल्ट कि पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ेगा, और फाइनली आप अपना सजेशन दे दीजिए कि क्या करना चाहिए हमके पॉल्यूशन को रोकने के लिए, इस तरीके का, ठीक है। कुछ भी आ गया आपको ना, तो सब कुछ ऐसे लिखना है आपको। मान लीजिए ऐसे आ गया कि प्राइस राइजिंग, मान लीजिए देखिए आ सकता है ऐसे कि प्राइस राइजिंग इन इंडिया, ठीक, सपोज कुछ ऐसे आ गया आपको एग्जाम में लिखने के लिए। अच्छा 1 मिनट ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर ना आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। देखो आपको बस ना ये स्टेप आप फॉलो करेंगे ना तो सारा इससे हो जाएगा। मैंने तो बस आपको एक डेमो दिखा दिया कि इस तरीके से आपको करना है, रटना कुछ नहीं है मेरे भाई, अपना आपको अंडरस्टैंडिंग जाके एग्जाम में आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और ये दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे यूपी से हो, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए आ गया आपको लिखने के लिए आर्टिकल इस पे कि प्राइस राइजिंग, ठीक है,
आप मान लीजिए आ गया प्राइस राइजिंग इन इंडिया, ठीक है, समझिएगा। अब मान लीजिए आ गया कि इंडिया में जो आपके प्राइस राइजिंग है, इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग, राइटर नेम। तो राइटर नेम आपको पता है, ऐसे बाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे XYZ जो भी होगा, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन डालेंगे कि प्राइस राइजिंग है क्या, ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन बॉडी में क्या करेंगे, मेन बॉडी में आप फिर वही करेंगे, आप कॉज डालेंगे। कॉज का मतलब क्या है, कारण की आखिर क्यों बढ़ रहा है ये, आखिर रीजन क्या है, ठीक है। और जब ये बढ़ेगा ना, जब आपका प्राइस किसी भी चीज, उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ठीक है। ये दो चीजें किसमें आ जाएंगी आपकी, याद रखिएगा, मेन बॉडी में। और फाइनली कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा, कुछ भी आपको हेडक नहीं लेना, मैं समझा रहा हूं। देखो कंक्लूजन में आपको लिखना सजेशन, आप अपना सजेशन दे दीजिए, अपना एडवाइस दे दीजिए कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे जिससे ये हमारा जो प्राइस बढ़ रहा है वो बढ़ेगा नहीं। समझ गया ना, तो ऐसे लिखना। उस कोई भी आ गया ना, आप इतना फॉलो कर लो, सब कुछ एकदम इजिली लिख सकते हो आप। तो आशा करता हूं कि मजा आया होगा आपको, ठीक है, एंजॉय किए होंगे और कुछ नया सीखे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको भी यदि किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है, एंड आई विल मेक अवेलेबल दैट वीडियो फॉर यू, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।